नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मॉनसूनी सीजन है और बारिश झमाझम हो रही है और इसी बारिश ने केरल से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान से लेकर बिहार तक, मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक कोहराम मचा रखा है। और तस्वीरें बता रही है कि हमारा सिस्टम इस मॉनसूनी मुसीबत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि जरा सी बारिश से पूरी व्यवस्था चौपट हो जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है और राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर की तस्वीरें भी बताने को काफी हैं। यही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। पहले जुलाई ने रुलाया और अब अगस्त में भी मच गया है त्राही त्राही। बच्चे अकेले भी हो, अरे वो बच्चियां हथवा से छूट गई हो दादा। दिल्ली, बिहार, राजस्थान, तबाही वाला फरमान। पानी पानी हुआ गुलाबी शहर, राजधानी पर बरसा कहर। पहले जुलाई ने रुलाया, अब अगस्त ने किया बस्त। पहले जुलाई, अब अगस्त में भी आफत आई, क्योंकि सैलाब का शोर थमा नहीं। जुलाई वाली आफत अभी थमी नहीं, अगस्त में भी फिर एक बार सैलाब का जोर है। फिर एक बार जल प्रलय से त्राही त्राही मची। क्योंकि ये सिर्फ अगस्त की शुरुआत नहीं, बल्कि आफत के अगस्त का पहला नजारा है, जहां सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। जगह जगह बाढ़ और बारिश के निशान हैं, जिसकी वजह से 4 राज्यों में आई तबाही भयंकर है। देश में मॉनसून ने जुलाई में ही रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन अगस्त में जिस तरह की शुरुआत हुई, वो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि आसमान से बरस रही आफत कम हुई है। पहाड़ों पर हाहाकार मचाने के बाद वो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि आसमान से बरस रही आफत कम नहीं हुई। पहाड़ों पर हाहाकार मचाने के बाद दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में सैलाब ने ऐसा सितम ढाया है कि लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। मानो इन 4 राज्यों में अब सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। पिछले महीने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ने कुदरत का जो क्रोध देखा है, वो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था और ना ही आगे कभी कोई इस विनाश लीला को देखना चाहेगा। लेकिन जुलाई खत्म हुआ, कुदरत का क्रोध मानो अभी शांत नहीं हुआ, बल्कि अब और ज्यादा बढ़ने लगा। राजस्थान में मानसून ने फिर से पलटी मारी। बीते एक सप्ताह से मानसून की रफ्तार मंद पड़ी थी, लेकिन अब यह फिर से सक्रिय है। राजधानी जयपुर में सीजन की सबसे ज्यादा बरसात हुई, जिसने भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। बुधवार देर रात से जारी बारिश गुरुवार सुबह तक लगातार होती रही। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 5:30 बजे तक ही जयपुर में 133 mm यानी 4 इंच बारिश रिकॉर्ड हो चुकी थी। बारिश ने गुलाबी शहर में ऐसा कहर दिखाया कि मानो सब कुछ पानी पानी हो गया। जहां देखो पानी ही पानी। जयपुर में एक बारिश के बाद यही नजारा नजर आ रहा है। बसें भी आप देख सकते हैं, गाड़ियां भी देख सकती है कितनी पानी में डूबी हुई है। घर, मकान, सभी जगह में पानी ही पानी यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि जयपुर में जो रात भर बारिश हुई थी उसके बाद पानी इस कदर यहाँ पर निकासी नहीं होने के कारण जमा हो गया कि लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। मैं जितना आगे जाने की कोशिश करूंगा उतना पानी का जल स्तर सड़कों पर ऊपर आता ही नजर आएगा। और ये पानी का बढ़ता जल स्तर बताने के लिए काफ़ी है कि किस कदर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फैल हो चुका है। ये रेल दावा अधिकरण है, इसके अंदर भी पानी भर गया है। यहाँ पर देखिए, वहाँ पानी भरा हुआ है और ये जो गाड़ियाँ हैं, कुछ गाड़ियाँ फंस रही है, कुछ गाड़ियाँ निकल रही है। मुश्किलें हर जगह लोगों की बढ़ी हुई और जो ट्रैफिक है उसके चलते लोग बेहाल है। केवल
जयपुर की ये हालत नहीं है, बल्कि अजमेर जैसी बड़े शहर में भी यही मंजर आज नजर आने लगा है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में भारी बारिश से पानी भरने से भयंकर हादसा हो गया। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर दिखी जैसे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आपने देखी। जयपुर में हुई बारिश 3 लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं कच्चा मकान था और इस कच्चे मकान में बेसमेंट में भी बेसमेंट बना हुआ है, और जब पानी पीछे से बहाव के साथ आया तो नीचे सो रहे 3 लोगों की उसमें मौत की बात बताई जा रही है। तो ऐसे में जो मजदूर वर्ग काम के लिए यहाँ पे आते हैं वे ही यहाँ पर ज्यादातर रहते हैं, और ये पूरी बस्ती देखा जाए तो कच्ची बस्ती एक तरह से है, और यहाँ पर ज्यादातर मकान बेसमेंट के अंदर ही बने हुए हैं, यानी कि सड़क से काफी नीचे की तरफ उनका रहने का मकान अगर बना हुआ है। तो यहाँ पीछे की तरफ से पानी आया और अंदर 2 मकान थे, 2 मकान के बीच में एक दीवार थी, दीवार को तोड़ा, पानी नीचे वाले पहले ऊपर बेसमेंट में आया, फिर नीचे वाले बेसमेंट में गया, और इस तरह से ये पूरी घटना सामने हुई। सिर्फ विश्वकर्मा इलाका ही नहीं बल्कि भारी बारिश के बाद पूरा गुलाबी शहर बदरंग सा हो गया। जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पानी पानी हो गया। आलम यह है कि जयपुर एयरपोर्ट के अंदर बारिश का पानी घुस गया। एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया पानी से लबालब भरा हुआ। वहीं जयपुर के जामडोली में सड़क अचानक धंस गई, जिसकी वजह से सड़क में गड्ढा हो गया। इस दौरान सबसे पहले टैक्सी के धंसने की तस्वीर सामने आई, फिर स्कूल बस का पहिया धंस गया जो पूरी तरह सड़क के गड्ढे में समा गया। वहीं गनीमत रही कि स्कूल बस में बच्चे नहीं, और जामडोली की तीसरी तस्वीर आई तो उसमें एक बुलडोजर सड़क पर धंसा हुआ नजर आया। इसी तरह महारानी फार्म के पास उफान पर चल रही द्रव्यवती नदी में कार बह गई, लेकिन चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं बगरू इलाके में 12 साल का बच्चा पानी के नाले में बह गया। इसी बीच जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी पानी भर गया। बारिश के चलते SMS अस्पताल के ICU में फॉल सीलिंग गिर गई। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ विंग के बेसमेंट में भी पानी भर गया। मॉनसून के बादल इस बार इस कदर बरस रहे कि मैदान से लेकर पहाड़ तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। भारी बारिश ने पूरे देश में तांडव मचा रखा। देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है कि रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली NCR में बुधवार शाम को भारी बारिश हुई, जिससे शहर के अधिकांश हिस्से डूब गए। इससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। बारिश का कहर जानलेवा भी साबित हुआ। दिल्ली, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा में 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में लगातार हुई 6 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरी दिल्ली को जलमग्न कर दिया। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के IG स्टेडियम के पास में। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पार्क है वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर घुटनों तक पानी जो है वो आ गया है। यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, और जो पूरी तरीके से जो बस अड्डा है वो पूरी तरीके से डूब गया है। जो कि बसों के वेट करने के लिए जो यहाँ पर जो सीटें लगाई गई हैं वो यात्रियों के लिए वो पूरी तरीके से डूब गई हैं। इसको पानी जो भरा हुआ है इसको खोलने के लिए दिल्ली MCD की तरफ से यहाँ पर एक टीम ज़रूर लगाई गई है, लेकिन उनके लिए भी मुसीबत इस बात की ये पानी बन गया है कि वो ये नहीं पता कर पा रहे हैं फ़िलहाल, जैसा तस्वीरों से लग रहा है कि उनको जो ड्रेनेज है वो कहाँ से इसको खोला जाएगा। जो पानी है ये करीब 2 फीट के आसपास जो पानी सड़क पर भरा हुआ है, इसको लेकर के फ़िलहाल अभी इसको खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई है उस तरीके से अब जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर ये आने वाले समय में अगर बारिश और होती है तो वाकई ये दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन सकती है। तेज बारिश के बाद दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई। जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक जाम हो गया। ITO से लक्ष्मी नगर तक लंबा जाम लग गया। कनॉट प्लेस और मंडी हाउस में जल जमाव के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया। यही हाल दिल्ली NCR का भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के ITO इलाके में मैं मौजूद हूं, जहां पर जो पानी है वो लबालब भरा हुआ है। जो सड़कें हैं वो यहाँ पर जो गाड़ियाँ
वो रेंग रेंग करके चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर पानी निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं बौने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में जो पानी है, पानी बहुत अधिक जो है यहाँ पर भरा हुआ, करीब 3 से 4 फीट के आसपास जो पानी है वो भरा हुआ है। जो सामने देख रहे हैं गेट, वो ITO ऑफिस के इलाके का गेट है। वहाँ अंदर जो है उस बिल्डिंग में भी काफ़ी पानी जो है वो भर गया है। भारी बारिश के दौरान मध्य दिल्ली के दरियागंज इलाके में स्थित हैप्पी पब्लिक स्कूल की दीवार गिर गई, जिसमें वहां खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि दीवार गिरने से करीब 6 से 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। के दरियागंज इलाके में हैप्पी पब्लिक स्कूल की जो दीवार है वो बारिश के कारण अचानक भरभरा करके गिर गई। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दीवार जो है ये हैप्पी पब्लिक स्कूल की है। इस सबके बीच हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी, रामपुर में बादल फटा है। 2 शव यहां से बरामद किए गए हैं। 36 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। और कुल्लू में बारिश से ब्यास नदी उफान पर है। मंडी में नदी में समा गई एक बहुमंजिला इमारत, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं और ये खूब वायरल भी हुई हैं। ये वही तस्वीरें आपके सामने इस वक्त न्यूज़ 24 पर। कुल्लू की ये वही बहुमंजिला इमारत जो कि इस तेज बारिश के बीच देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पूरी तरह से उफनती इस नदी में जा समाई। भयंकर तबाही की तस्वीरें कुल्लू से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो खौफनाक मंजर है, एक डरा देने वाला मंजर है और इससे भारी तबाही भी हुई है। 2 शव बरामद किए जा चुके हैं और ये तबाही के बाद का वो मंजर जो डरा देने वाला है। अचानक से तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि सब कुछ ये अपने साथ बहा कर ले गई। जो भी इसके सामने आया वो टिक नहीं पाया। एक बहुमंजिला इमारत हो या फिर छोटे घर हो, पेड़ से लेकर पहाड़ तक जो भी नदी के इस रौद्र रूप के सामने आ रहा है वो सब अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। ब्यास नदी उफान पर है इस भारी बारिश के बाद। और ये तस्वीरें और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से मंडी में पंडोह डैम और कुल्लू के मलाणा डैम ओवरफ्लो हो गए, जिसकी वजह से दोनों डैम्स के सभी गेट खोल दिए गए और उसके बाद ये विहंगम दृश्य नजर आया। तेज धाराओं के बीच तस्वीरें भयावह हैं, जिसके बाद मंडी और कुल्लू में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक पंडोह डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। पंडोह डैम से 82,000 क्यूसिक प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया है और उसके बाद के जो हालात बने हैं वो लगातार आप न्यूज़ 24 पर देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर बताया यही जा रहा है कि इससे नदी का पानी पंच वक्त से आगे यहाँ पर बढ़ा। अचानक से तेज बारिश की वजह से डैम के सभी गेट खोले गए और उसके बाद बात केरल के वायनाड में हुए हादसे की, जहां पर हर दिन के साथ मरने वालों की तादाद, इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों में यह संख्या 282 तक जा पहुंची है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव काम के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड पहुंचे लोगों के बीच दोनों नेताओं ने हालात का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात भी की।
वायनाड की ये तस्वीरें देखकर रूह कांप उठती है। जहां 2 दिन पहले तक बस्तियां हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ तबाही दिख रही है। कौन यकीन करेगा कि आधी रात को वायनाड की लैंडस्लाइड से ऐसी तबाही मचेगी कि वहां कुछ नहीं बचेगा। I feel how I had felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family. Entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt. And this is much worse than that. केरल के वायनाड में साल का सबसे बड़ा प्राकृतिक हादसा हो गया। रात को सोते वक्त पहाड़ों से ऐसी मौत आई कि ना संभलने का मौका मिला, ना बचने का वक्त मिला। सोचिए, सैलाब जब बस्ती तक आया होगा तो क्या तबाही मची होगी। ये चट्टानें बस्ती तक आई होंगी तो क्या मंजर होगा। ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। सेना के जवान जिन धाराओं के बीच खड़े होकर एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही कभी एक साबुत पुल भी हुआ करता था। इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुरलमला पहुंचे। लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ। यहाँ के बाद दोनों रिलीफ कैंप जाकर पीड़ितों से भी मिले। राहुल वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी। अब प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ने वाली है। It's a terrible tragedy for Wayanad, for Kerala and for the nation. We've come here to see the situation. It's quite a painful experience to see how many people have lost family members, lost houses. We are going to try and help make sure that the survivors get what is their due. There is still a lot of work to be done here, but it's a huge tragedy. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. केरल के वायनाड में साल की सबसे बड़ी त्रासदी आई। सिर्फ 4 घंटे में 4 जगहों पर ऐसा सैलाब आया। 4 गांव का कोई अता पता नहीं। हर तरफ सिर्फ मलबा है और मलबे के अंदर से निकलते बेजान जिस्म। ऐसी तबाही की तस्वीरें पहले कभी नहीं दिखी। ड्रोन की ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि तबाही की ये तस्वीरें कैसी हैं। न घर का पता है, न सड़कों का। घरों पर मलबे का कब्जा है तो सड़कों और पुलों को कैमरे भी तलाश रहे हैं। आखिर वो है कहां? न कोई निशान बचा है और न कोई पहचान। ये लैंडस्लाइड देर रात आई, जिसमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां सब बह गई। सेना, वायुसेना और नौसेना सभी राहत बचाव कार्यों में रात दिन जुटे हुए हैं।